जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 20वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 193 पर। श्री गुरु शक्ति धाम, 1 अप्रैल 2007 रविवार। गुरुदेव कहते हैं, प्रकृति का अपना एक चक्र है और उसी चक्र के अनुसार सृजन, संगोपन एवं संहार होते रहता है और इसी चक्र के तहत हमारा जन्म होता है, संगोपन होता है और हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु समाप्ति नहीं, फिर दूसरे जन्म के लिए आवश्यक है। नए जन्म की शुरुआत है और इस प्रकृति के चक्र को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है। मृत्यु भी प्रकृति का आगे बढ़ता हुआ कदम मात्र है। मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है, पर उसका समय निश्चित है। वह समय के पहले और समय के बाद नहीं आती है। इसी प्रकृति के चक्र के तहत जो आत्माएं परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, उनके माध्यम से परमात्मा इस धरती पर समय समय पर अवतरित होता रहता है और अपने ही बारे में उन माध्यमों के माध्यम से जानकारी देता रहता है, अपने ही रहस्यों को खोलता रहता है। जो आत्माएं माध्यम बनकर आती है, वे अपने साथ अपार ऊर्जा शक्ति लाती है और अपने साथ वापस ले जाती है, क्योंकि बहुत कम सुपात्र आत्माएं वह ऊर्जा ग्रहण करने को तैयार रहती है और यह चक्र भी युगों युगों से चला आ रहा है। इसी प्रकार कई संतों के माध्यम से वह ऊर्जा शक्ति अवतरित हुई और उनके जीवन काल के बाद उनके साथ ही चली गई। उस समय उस ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करने वाले सुपात्र लोग नहीं मिले। ये संत अपने जीवन काल में जो साधना करते हैं, उस साधना से निर्मित ऊर्जा यहीं पर उनके सूक्ष्म शरीर के माध्यम से छोड़ जाते हैं। जो ऊर्जा आने वाले संतों का मार्गदर्शन करती है, यह ऊर्जा की अपनी सीमा है। यह मार्गदर्शन तब तक नहीं कर सकती जब तक उससे यह मार्गदर्शन कोई न मांगे, यानी याचना करना आवश्यक होता है या उसके कार्यों को करे, तो भी कार्यों के कारण भी उस ऊर्जा से संबंध स्थापित हो जाता है। प्रथम बार इन गुरु शक्तियों को लगा कि ये शक्तियां जो हम लेकर आते हैं और वापस ले जाते हैं, वे इस जगत में ही स्थापित की जाए। इन गुरु शक्तियों की स्थापना उन शक्तियों के माध्यम से करना है। उस माध्यम का रूप ही उन शक्तियों के करीब का रूप है। वह रूप, वह आकार ही सुपात्र, याचक और गुरु शक्ति के बीच है। इसीलिए उसी रूप को माध्यम बनाया गया। वह रूप आज का है, वर्तमान का है और शक्ति स्थापना की क्रिया वर्तमान में ही हो रही है। इसीलिए वर्तमान स्वरूप ही पास का स्वरूप प्रतीत हुआ है। इसीलिए वर्तमान स्वरूप को ही मूर्ति स्वरूप दिया गया। इस प्रकार का प्रयोग आज तक कभी हुआ ही नहीं था और न ही आज तक किसी सद्गुरु के जीवन काल में सूक्ष्म शरीर का निर्माण संभव हो सका। यह सब गुरु शक्तियों की प्रगति है जो निरंतर आगे बढ़ रही है। श्री गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में मूर्ति पूजा का विरोध किया था और उन्होंने अपनी मृत्यु पत्र में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रतिमा न बनाई जाए। तो भी आज विश्व में सबसे अधिक मूर्तियां गौतम बुद्ध की ही है। आज गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा बनती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा एक बौद्ध साधु करते हैं और अपनी प्राण शक्ति उसमें संक्रमित करते हैं। लेकिन कल्पना करो, गौतम बुद्ध ने अपनी प्रतिमा बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की होती तो वह प्रतिभा संसार में दुर्लभ होती। परमात्मा निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, पर निराकार कॉलेज का ज्ञान है। वहां तक पहुंचने के लिए मूर्ति पूजा के प्राथमिक ज्ञान की कक्षा से जाना पड़ता है। साकार से निराकार की आध्यात्मिक यात्रा होती है। यही कारण है मुझे इस प्रकार का आदेश आया होगा। मैं तो जो आदेश आता है उसका पालन करता हूँ, उसको समझने की कोशिश नहीं करता हूँ, तभी कार्य हो सकता है। मुझे गुरु शक्तियों की ओर से संकेत आया, तू चाहे न चाहे
तेरे जाने के बाद तेरी मूर्ति बनाएंगे ही। उससे अच्छा है तू तेरे जीवन काल में मूर्ति बनाकर प्राण स्थापित कर, जो कार्य आज तक कभी नहीं हुआ है। दूसरा, 8 मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर, उससे एक स्थान पर शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा। प्रत्येक कार्य को 2 पहलुओं से देखा जा सकता है। इस कार्य का अच्छा पहलू यह था, शक्तियां स्थापित होंगी, आने वाले समय में भी खोजी साधकों को मार्गदर्शन करेंगी। यहाँ आने वाले साधकों को अनुभूति प्रदान करेगी, आने वाले साधकों के प्रश्नों का उत्तर देगी। एक स्थान ऐसा बनेगा जहां आकर साधक आत्म शांति अनुभव कर सकता है। साधकों को भी अपनी समस्या सुनाने के लिए एक जागरूक स्थान का निर्माण होगा। उस स्थान की ऊर्जा ही उस स्थान के महत्व को समाज को बताएगी। जीवंत सकारात्मक ऊर्जा के एक स्थान का निर्माण होगा। एक ऐसा स्थान जहां कोई भी श्रद्धा के साथ वह पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना सुनने के लिए गुरु शक्तियां स्वयं विद्यमान होंगी। प्रत्येक को उसकी श्रद्धा के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। जहां एक बार शरीर से आने पर बार बार आने के लिए आत्मा प्रेरित करेगी। ऐसे चैतन्यपूर्ण स्थान का निर्माण होगा जिससे आने वाले कई वर्षों तक लोग लाभ ले सकेंगे। उस स्थान पर होने वाली अनुभूति ही उस स्थान का प्रचार करेंगी। इस प्रकार का एक सकारात्मक पहलू मालूम हुआ। दूसरा नकारात्मक पहलू भी था। लोग निंदा करेंगे। व्यक्ति पूजा करवा रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? ध्यान में पूजा के कर्म कांड की क्या आवश्यकता है, ऐसा सोच सकते हैं। बाद में लगा, निंदा जब तक जीवित हूं तब तक ही करेंगे, लेकिन उसका लाभ तो कई अगली पीढ़ियों को होने वाला है। निंदा वह करेगा जिसने दर्शन नहीं किए। दर्शन करने के बाद तो निंदा अनुभूति में बदल जाएगी। इसीलिए मैं निंदा से डरा नहीं और गुरु शक्तियों की आज्ञा को ही महत्व दिया है। इस कार्य का उद्देश्य मूर्ति पूजा या कर्म कांड को बढ़ावा देना है, ऐसा नहीं है। गुरु शक्तियों का एक स्थायी स्थान बनाना है जहाँ शक्तियों का सानिध्य पाया जा सके, सानिध्य की अनुभूति हो सके, जीवंत सानिध्य की अनुभूति हो सके। ऐसे 8 स्थानों का निर्माण करना ही जीवन का उद्देश्य हो गया। कई बार महसूस होता था, जो शक्तियां मुझे गुरु कृपा में मिली है वे ग्रहण करने वाले साधक नहीं मिले हैं और उनका छोटा सा हिस्सा भी मैं बांट नहीं पाया हूँ और यह मेरा आखिरी जन्म है। तो क्या ये सब शक्तियां जिनके आने में 800 साल लगे, ये मेरे साथ ही वापस चली जाएंगी? यह प्रश्न मुझे सदैव रहता था। सदैव मैं गुरु शक्तियों को प्रार्थना करता था कि जो इतनी कठिनाई से इस जगत में उतरी है वे यहाँ स्थायी रूप से रहे। गुरु शक्तियों ने मेरी प्रार्थना सुन ली और यह गुरु शक्तियों की स्थापना का संदेश आया। अब मैं प्रसन्न हूँ। किसी सुपात्र साधक के लिए तो रहेगी, मेरे जीवन काल में न सही, जीवन काल के बाद ही सही, कोई तो सुपात्र साधक आएंगे जो उन्हें ग्रहण करेंगे। इस गुरु शक्तियों के संदेश को मैंने स्वीकार कर लिया और साक्षी भाव से देख रहा था आगे क्या हो रहा है। इसके बाद एक प्रतिमा भी बनकर आ गई। सब कार्य बड़े सहज भाव के साथ हो गया। उस प्रतिमा के लिए एक अस्थायी स्थान भी निश्चित हो गया। वह स्थान तैयार भी हो गया। गुरु शक्तियों की स्थापना का कार्यकाल भी निश्चित हो गया। 20 फरवरी से 5 अप्रैल का समय निश्चित हो गया और सब आसानी से कैसे हो गया पता भी नहीं चला। ऐसा लगा कोई शक्तियां कार्यरत है, हम तो माध्यम मात्र है। इस साधना के लिए समर्पण आश्रम सबसे अच्छा स्थान लगा। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसकी कोई योजना नहीं थी। यह सब अपनी योजना से नहीं होता है। जिसने योजना बनाई वही बताएगा किस प्रकार से करना है। 2 दिन पूर्व मौन में रहने का आदेश आया। मैंने मौन में रहने का निर्णय लिया। इस कार्य हेतु 60 सेवाधारी साधकों ने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कार्य निर्विघ्न हो सके, इसके लिए मोदक हवन कर साधना को प्रारंभ किया गया। 45 दिनों के अनुष्ठान में किस प्रकार से करना था, क्या करना था, कुछ भी निश्चित नहीं था। जैसे जैसे परम चैतन्य करवाता
करता चला गया। जो कुछ हो रहा था वह आत्मा के द्वारा संचालित था, शरीर तो बस कर रहा था। प्रथम 8 दिन तो केवल प्रतिमा के शुद्धिकरण का कार्य चलता रहा। मेरा भी यह पहला ही अनुभव था। मुझे संपूर्ण विश्वास था, जिस परमात्मा ने इस प्रकार की योजना का संकेत दिया वही इसे पूरी भी करवा लेगा की है। रोज बड़ा गहरा ध्यान लगता था और उस ध्यान की स्थिति में सब सूक्ष्म प्रक्रियाएं हो रही थी। रोज चैतन्य युक्त जल से अभिषेक होता था। पूरा दिन कब उगा और अस्त हुआ पता ही नहीं चलता था। पहले दिन से ही महसूस हुआ सकारात्मक वातावरण हो गया। आश्रम के आसपास ही एक बड़ा चैतन्य युक्त आभा मंडल निर्मित हो गया था। ध्यान में दिन प्रतिदिन गहराई आ रही थी। गहराई और जागरूकता दोनों बनाए रखनी पड़ रही थी। सब मध्य में रखना पड़ रहा था। जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, वैसे ही प्रतिदिन प्रतिमा का आभा मंडल बढ़ रहा था, ऐसा प्रतीत होता था। 8 दिनों की शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद एक एक दिशा से गुरु शक्तियों का आगमन होना शुरू हो गया। प्रतिमा पर प्रतिदिन चैतन्य युक्त प्रक्रिया हो रही थी और वह प्रतिमा 45 दिनों के बाद बोलने लगी, आगे का मार्गदर्शन देने लग गई। प्रतिमा का एक आकर्षण सा लगने लग गया। वहां बैठना ही अच्छा लगने लग गया। एक महान घटना हो रही थी, जिसके साक्षी होने का अवसर कई साधकों को रोज प्राप्त हो रहा था। तीसरे सप्ताह के बाद महसूस हो रहा था, प्रतिमा की प्रकृति के साथ समरसता स्थापित हो गई। इसी कारण बाहर का प्राकृतिक वातावरण भी बड़ा प्रसन्न बन रहा था। मैं रोज इस प्रतिमा के माध्यम से गुरु शक्तियों को समर्पित हो जाता था। फिर गुरु शक्ति ही जैसा कहती वैसा करता था। रोज गुरु शक्ति का अनुभव हो रहा था। गाय के घी का एक अखंड दीपक लगाकर रखा था, जिससे वातावरण में शुद्धता बनी हुई थी। प्रतिमा ही बोलती थी, कैसे स्वच्छ करना है, कैसे अभिषेक करना है, कैसे जाप करना है, कैसे शक्तियों का आह्वान करना है। सब वही निर्देश देती थी, मैं बस पालन कर रहा था। इन दिनों मेरे हिमालय के कई गुरुओं के दर्शन हुए। प्रत्येक गुरु अपना अपना योगदान दे रहे थे। इस युग में इस प्रकार की यह प्रथम घटना थी। एक इतिहास का निर्माण हो रहा था। महसूस होने लग गया कि प्रतिमा का ही एक सुंदर आभा मंडल निर्माण होने लग गया था। बस सब हो रहा था। मैं दर्शक जैसा सब देख रहा था। प्रतिमा के माध्यम से गुरु शक्ति निर्देश दे रही थी, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए, किस प्रकार से स्थापित करना चाहिए। इसी अनुष्ठान के दौरान चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ये दोनों ही घटनाएं हो गई। उन दिनों में भी बड़ी अभूतपूर्व अनुभूतियां होती थी। प्रतिमा को माध्यम मानकर रोज गुरु शक्तियों को आमंत्रित करता और नई नई अनुभूति होती थी। प्रतिमा की धीरे धीरे प्रकृति की शक्तियों के साथ समरसता स्थापित होने लग गई थी। प्रतिमा प्रकृति से ही शक्तियां ग्रहण करने लग गई थी। रोज गुरु शक्तियों को आह्वान कर अपने समर्पण रूपी पुष्प को रोज समर्पित करता था। प्रतिमा दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। रोज उसका आभामंडल विकसित हो रहा था। एक ऐसा माध्यम विकसित हो रहा था, जिस माध्यम के माध्यम से लाखों आत्माएं लाभान्वित होने वाली थी। इतनी बड़ी घटना को देखने का और उसका साक्षी होने का लाभ मिल रहा था। कल सुबह होती थी और कब रात होती थी पता ही नहीं चलता था। समय को जैसे पंख लग गए हो। समय इतनी तेजी से जा रहा था, जैसे गुरु स्थान पर बैठे वैसे ही भीतर की यात्रा प्रारंभ हो जाती थी और गहन ध्यान में चला जाता था। बगीचे का फूल बताता था, प्रार्थना करता था कि आज मुझे समर्पित होना है। मैं अनायास ही उस फूल के पास खींचा चला जाता था। फूल का एक नया ही अनुभव रोज आता था। बराबर उसी फूल के पास पहुंचता था। पहले जो निश्चित था, प्रकृति भी मानो फूलों के माध्यम से समर्पित हो रही थी। फूल भी गुरु चरण पर पहुंचकर अपने जीवन को गौरवान्वित समझता था कि उसका खिलना आज सार्थक हो गया। गहन ध्यान की अवस्था में अब एक पतला मलमल का कुर्ता भी इतना भारी प्रतीत होने लग गया था। मलमल के कुर्ते का भी वजन लगता था।
आहार भी प्रतिदिन कम हो रहा था और बाद में तो नाम मात्र का ही रह गया। आहार से स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखा जाने लग गया। एक घुट पानी की अनुभूति भीतर तक अनुभव होती थी। पूरे समय ब्रह्मनाद का स्वर चलते रहता था। उस समय अनेक पक्षी विभिन्न स्थानों से आते थे उस महत्वपूर्ण अभूतपूर्व घटना को देखने के लिए। जैसे पक्षियों को उसकी पूर्व सूचना मिल गई हो, वे भी आकर चैतन्य का स्वाद लेते थे, अपने आनंद को अपने मधुर स्वर में व्यक्त करते थे। इसीलिए साधकों को भी संदेश भेजा कि एक बार आश्रम अवश्य आओ। पक्षी इसका महत्व समझ रहे हैं, तो तुम भी अनुभूति को आकर ग्रहण करो। सर्वप्रथम चित्त को शुद्ध कर शक्तियों के साथ एक रूपता स्थापित की गई और बाद में उन्हें ग्रहण कर कर्म के रूप में, क्रिया के रूप में स्थापित किया गया और उन्हें समर्पण किया गया। चित्त से एक रूपता स्थापित होने के बाद कर्म किए नहीं जाते, हो जाते हैं। उसमें शरीर भी माध्यम बन जाता है, क्योंकि धर्म व कर्ता अलग नहीं रह सकता है। प्रतिमा का ऐसा अभमंडल बन गया है, वहाँ चित्त को एक रूपता ही स्थापित हो जाती है और परमात्मा से एक रूपता चित्त भीतर और भीतर जाने लगता है। चित्त जैसे ही भीतर जाने लगता है, आत्मा प्रकाशित हो जाती है और स्वयं आत्म जागृति, आत्मशक्ति होने लगती है और हमारे ही भीतर छुपी हुई शक्ति एक-एक करके प्रकाशित होती रहती है। चित्त को सशक्त करने के लिए सशक्त चित्तशाली की सामूहिकता का समर्पण होना चाहिए। एक ऐसे ही स्थान का निर्माण गुरु शक्तियों ने प्रदान किया है। बस संशय रहित चित्त करके आने की आवश्यकता है। मैं का अहंकार हमें परमात्मा की सामूहिक शक्ति से विभक्त कर कमजोर कर देता है। एक ऐसे स्थान का निर्माण हुआ है जहाँ पर मैं का अहंकार समर्पित किया जाता है। जब मैं का अहंकार ही समाप्त हो गया, तो फिर सब एक है यह भाव अनायास ही आ जाता है और अपने चित्त को एक विशाल स्वरूप प्रदान होता है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।